एक रोज रात के पिछले पहर फोन की घंटी बजी। कॉल अटेंड की तो वो थी। वो रोए जा रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ कर दो। जो धोखा मैंने तुम्हें दिया वो पलटकर मेरे पास आ गया है। जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था वो आज मुझे छोड़ के चला गया है। आज मुझे मकाफाते अमल का मतलब समझ आ गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूं। मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हें माफ किया। यह सुनकर वो चुप हो गई और पूछने लगी, बेवफाई का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर तुमने कैसे बर्दाश्त किया? तो मैंने उसे बताया कि तुम्हारी बेवफाई का दर्द आज भी मुझ में जिंदा है और कभी खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हारे छोड़ जाने का दुख कभी नहीं भुला सका। बस मैं तुम्हारे बख्शे दर्द के साथ जीना सीख गया हूं। मेरी बातें सुनकर वो फिर से रोने लगी और कहने लगी, क्या तुम मुझे दूसरा मौका नहीं दे सकते? मैं कैसे इनकार कर सकता था, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से उसकी मोहब्बत के गम में मुब्तला था और दीवानों की तरह उसकी राह देख रहा था। तो फिर मैंने उसे दूसरा मौका दे दिया। खोई हुई मोहब्बत का दोबारा मिल जाना मेरे लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था। और फिर मैंने उसे पहले से भी ज्यादा शिद्दत से मोहब्बत की, यहां तक कि मैंने उसके घर रिश्ता भेज दिया और उसके घर वालों ने भी हां कर दी। लेकिन मुझे क्या पता था वो फिर से बेवफा निकलेगी। घर वाले हमारी शादी के दिन रखने ही वाले थे कि उसने मुझे फिर से छोड़ दिया, क्योंकि वही लड़का फिर से उसकी जिंदगी में लौट आया था। उसने छोड़ते वक्त मुझे बस इतना कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैंने उसे सच में फिर से माफ कर दिया। अब मैं फिर से उसके लौट के आने का इंतजार करता हूं। मैं जानता हूं दुनिया वाले मुझे पागल समझते हैं। लोगों को लगता है कि अगर वो बेवफाई कर गई है तो मुझे भी बदल जाना चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन वो नादान ये नहीं समझते कि मोहब्बत कोई खेल नहीं। वो बेवफाई कर गई तो ये उसका ज़र्फ था, लेकिन मैं सारी जिंदगी उससे वफा करूंगा और मेरा मोहब्बत पे ईमान है कि वो फिर से लौट के आएगी। मैं मरते दम तक उसके लौट के आने का इंतज़ार करता रहूंगा। मैं आखिरी सांस तक उससे मोहब्बत करता रहूंगा।